Here is the first page of the PPT slide. We can say this is the first slide. So we are starting from here. तो यहाँ पे पहले पेज में यही बताया है कि कैसे आप जो है कंप्यूटर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, अपने डिजिटल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो। आगे देखते हैं, द ब्रेन्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या आपने जब भी अपने मोबाइल को कभी बंद किया होगा, कभी वापस ऑन किया होगा, कभी स्विच ऑफ कर दिया होगा, तो स्विच ऑफ के बाद में जब स्विच ऑन किया होगा तब आपने एक एंड्रॉयड का या फिर आपके पास एप्पल का है तो iOS का साइन देखा होगा। तो वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। वैसे ही हम यहाँ पे जो है अपने कंप्यूटर के बारे में, अपने लैपटॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज है, मैकओएस है, लिनक्स है, ठीक है, और भी यूनिक्स बहुत सारे हैं। होता क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर और अपने सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक पेपर वेट है, एक्सपेंसिव, केवल एक ढेर है, ठीक है, सामानों का, उसका कोई भी उसका यूज नहीं है जब तक उसके अंदर ओएस नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एसेंशियल सॉफ्टवेयर लेयर्स सिट्स बिटवीन यू एंड फिजिकल कंपोनेंट। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे और हमारे फिजिकल कंपोनेंट किसको कहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, उसके बीच में है। ट्रांसलेटिंग योर कमांड इनटू एक्शन दैट द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। आपकी जो कमांड है उसको बदलता है किसके अंदर, एक्शंस के अंदर, जो कि हार्डवेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसे कुछ एक बेनिफिट दे रखा है कि ये क्या है, एक यूजर इंटरफेस है, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। क्या करता है, फैमिलियर डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, विंडोज मेन्यूज दैट मेक्स इंटरेक्टिव विद कंप्यूटर इंट्यूटिव एंड एक्सेसिबल। उसको इंट्यूटिव और एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में काम आता है ये, ठीक है, और डिवाइस कम्युनिकेशन में ये काम आता है। तो इसकी जो है अपने पास 3 डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आज की तारीख में जो दुनिया में चल रहे हैं, उनके नाम है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि 75% ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, जो अपने टोटल परसेंट है 100 में से 75% जो है यही है, ठीक है। फिर आता है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं मैक ओएस, ठीक है, मैक ओएस, एप्पल्स एलिजेंट सिस्टम ऑफ मैक कंप्यूटर। जो मैक कंप्यूटर है एप्पल के, उसका जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है अपना लिनक्स, ये एक ओपन सोर्स और पॉपुलर डेवलपर सर्वर, तीनों के लिए क्या है, बहुत ही ओपन सोर्स, बहुत ही हेल्पफुल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखते हैं, when you power on your computer, the booting process। आप जब अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बूटिंग। आप जैसे मान लो कोई आपका दोस्त है या आप खुद हो, आपको किसी ने कहा है कि आप जो है इस कंप्यूटर को चालू करो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ही सेज टू मी टू बूट द कंप्यूटर, ठीक है, वो मुझे बूट करने के लिए कह रहा है। आप जो है इतना बड़ा सेंटेंस की जगह कि हमें कंप्यूटर चलाना है, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि बूट द कंप्यूटर, ठीक है, इसे कहते हैं बूटिंग। आगे चलते हैं, अ रिमार्केबल सीक्वेंस वेयर द ओएस लोड्स फ्रॉम स्टोरेज इनटू मेमोरी इनिशियलाइज हार्डवेयर कंपोनेंट एंड प्रेजेंट टू द फेमिलियर लॉगिन स्क्रीन और डेस्कटॉप। वही फेमिलियर लॉगिन हमें करता है पहले, उसके बाद अपने को डेस्कटॉप दिखाता है, टास्क बार नीचे होती है वो, ठीक है, अपने उसको बहुत हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और आपके आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। आगे देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई, ठीक है, पहले होता था कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है, वो होता था। आजकल क्या आ गया, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या होता है बेसिकली हम देखते हैं, द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटिंग बाय रिप्लेसिंग क्रिप्टिक कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन विद इंट्यूटिव visual elements. Before GUIs, user had to memorize complex command like dir and copy, significant barrier to widespread computer adoption, ठीक है। ये जिसकी बात कर रहा है ना, आपने जिसकी क्रिप्टिक कमांड्स की बात कर रहा है, वो होती थी अपने जैसे RMDIR, CMDIR, ठीक है, DIR, ये तरह की कमांड जो है वो यूजर को याद रखनी पड़ती थी अपना काम करने के लिए।
ये पहले होता था, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। और जो आज हम और आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जितने भी अपने ये हैं, अपने क्या कहते हैं, चीजें अपन यूज कर रहे हैं, वो क्या है, अपनी GUI है। ठीक है, द GUI डेमोक्रेटाइज्ड कंप्यूटिंग बाय मेकिंग इट accessible टू एनीवन रिगार्डलेस ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड। ठीक है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है या नहीं है, वो जो है रिगार्डलेस यूज कर सकता है अपने, ठीक है, GUI, अपने जो डिवाइसेस हैं उनको। मॉडर्न GUIs आर द रिजल्ट ऑफ डिकेड्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन रिसर्च। जो आजकल के GUIs हैं, ठीक है, और आजकल तो अपने जैसे मोबाइल आ गए हैं, ठीक है, टैबलेट आ गए हैं, तो ये सब क्या है, अपने अपने टच से चल जाते हैं। तो ये टच स्क्रीन GUI हो गए, ठीक है, टच स्क्रीन डिवाइसेस हो गए जो अपने टच को रिएक्ट करते हैं। ये क्या है, किसका नतीजा है, ये बहुत ही डिकेड्स, एक डिकेड में कितने होते हैं, 10 साल होते हैं। तो मतलब ऐसे डिकेड्स, दशकों से चले आ रहे रिसर्च का, डिजाइन का, इंफॉर्मेशन का गैदर करने का, उसका रिजल्ट है अपने अपने सामने। they leverage our visual processing capability allowing us to recognize pattern। ठीक है, ये क्या, अपने विजुअल चीजें अपने को बताता है, जिससे कि हम जो है देख कर रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ठीक है, आइकन्स बताता है, जिससे हम ज्यादा जल्दी इंटरप्रेट कर पाए। इसकी दो तीन चीजें बताता है कि विंडोज है, अपने विंडोज रेक्टेंगुलर वर्क स्पेसेस दैट कंटेन एप्लीकेशंस ऑफ फाइल। ठीक है, कंटेन एप्लीकेशंस और फाइल, अपने आइकन पे ऐप डाउनलोड करते हैं ना, ऐप, वो फाइल फोल्डर, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है वो अपने को दिख जाती है अपने डेस्कटॉप एरिया में। ठीक है, ये जो है डेस्कटॉप एरिया है। ठीक है, दूसरा है आइकन, जो आप फाइल फोल्डर एक्शन देखते हो, जो भी चीज यहाँ पर होती है आइकन, वो उसको आइकन कहते हैं, जो छोटा सा होता है ना, वो आइकन है। मेन्यूज, hierarchical list of available commands and options organized logically to help user discover and access features efficiently। ये हायरकी मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटे जो ये जो लिस्ट है, इस तरह की लिस्ट है, उसमें कमांड्स और ऑप्शंस होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज लॉजिकली टू हेल्प यूजर डिस्कवर एंड एक्सेस फीचर्स एफिशिएंटली, डिस्कवर कर पाए और एक्सेस कर पाए फीचर्स को एफिशिएंटली। बटन्स होते हैं, ठीक है, ये रिबन्स बार, बहुत सारी बार होती है, जैसे टास्क बार, रिबन बार, मेन्यू बार, बहुत सारी बार है, वो हेल्प करती है। आगे देखते हैं, आगे है अपना विंडोज 11 और डिजिटल वर्कस्पेस। विंडोज 11, बेसिकली विंडोज 11 के बारे में बात करिए। विंडोज 11 रिप्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट विजन। ये क्या हुआ, विंडोज 11 रिप्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट विजन फॉर कंप्यूटिंग, मॉडर्न कंप्यूटिंग ब्लेंडिंग प्रोडक्टिविटी एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, विंडोज 11 जो है वो लेटेस्ट है, और अपना क्या है, मॉडर्न कंप्यूटिंग के साथ जो अपना प्रोडक्टिविटी को मैनेज करता है, इंटीग्रेट करता है एस्थेटिक, जो सोसाइटी चाहती है और जो कंपनी बनाती है, उन सब का जो है, जितना भी अपने वांटिंग चीजें हैं, ये जितने भी चाहिए, वो सब विंडोज 11 हमें करके दे रहा है। प्रोडक्टिव है, एस्थेटिक है, ठीक है, मॉडर्न भी है। ये कब हुआ था, लॉन्च हुआ था 2021 के अंदर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसके अंदर टास्क बार है, स्टार्ट मेन्यू जो है रिडिजाइन किया गया, विजुअल लैंग्वेज भी है रिफ्रेश्ड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ भी है। The interface prioritize clean design, touch optimization and cross-device integration, adapting seamlessly whether you are using a traditional laptop, आप चाहे डेस्कटॉप यूज करो, लैपटॉप यूज करो, टैबलेट मोड, किसमें भी हो, आपको क्लीन डिजाइन मिलेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सारी चीजें एकदम टिप टॉप है, समझ गए आप। अगला है द डेस्कटॉप, टास्क बार, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट मेन्यू। ये जो तीन है, ये तीन चीजें अपने विंडोज 11 के फीचर बता रहे हैं। ठीक है, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप के बारे में बताया, जहाँ पे आप फाइल फोल्डर को एक्सेस कर पाते हो। ठीक है, आप जो है एप्लीकेशन को शॉर्टकट रख पाते हो वहां पे। ठीक है, द डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैन बी कस्टमाइज विद द पर्सनल फोटोज एंड डायनेमिक थीम्स दैट चेंज थ्रू आउट द डे। ठीक है, इसको जो है बैकग्राउंड मतलब वॉलपेपर होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, अपने पर्सनल फोटोज, डायनेमिक थीम्स, उसके साथ कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, चेंज होता रहता है। टास्क बार जो होता है, टास्क जो नीचे वाली बार होती है, उसे टास्क बार कहते हैं, जो कि बॉटम पे लोकेटेड होती है बाय डिफॉल्ट। द टास्क बार प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द रनिंग एप्लीकेशन। जो अपने फ्रीक्वेंटली हम जो एप्लीकेशंस को लैपटॉप पे यूज करते हैं, उसको हमें दिखाती रहती है, हम उसको वहां पे पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, द सिस्टम ट्रे ऑन द राइट डिस्प्ले। तो सिस्टम ट्रे वो अपने क्या है, जो राइट में होता है टास्क बार के इधर, वो बताता है आपका क्लॉक, कैलेंडर, नेटवर्क,
स्टेटस, वॉल्यूम कंट्रोल और नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टार्ट मेन्यू है। आगे देखते हैं। और बहुत सारे विंडोज 11 के जो स्नैप आउट फीचर्स है, जैसे स्नैप लेआउट फीचर है, ठीक है, स्टैंड आउट फीचर, बहुत अच्छे अच्छे फीचर, एक्सीलेंट फीचर जो है विंडोज 11 में वो ऐड करे इन्होंने। स्नैप लेआउट हो गया, विजेट पैनल हो गया, और जो वर्चुअल डेस्कटॉप है वो तो आपको सेपरेट वर्क स्पेस बना के में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्चिंग एप्लीकेशन ब्रिंगिंग सॉफ्टवेयर टू लाइफ। अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या है, लॉन्चिंग एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन टू इन विंडोज 11 intentionally simple offering multiple pathway to accommodate different preferences and workflow। ठीक है, इसमें सीधी सी बात ये है कि विंडोज 11 की जो है जो अपना एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे पाथवे हैं जिससे कि आप जो है प्रेफरेंस और वर्कफ्लो के हिसाब से काम करोगे। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए वेदर यू आर विजुअल पर्सन हु प्रेफर क्लिकिंग आइकन्स, अ कीबोर्ड एंथुसियास्ट who loves shortcut, or someone you think in terms of what they want to do rather where to find it। ठीक है, अगर आप कोई विजुअल पर्सन हो, ठीक है, और आइकन पे प्रेस कर रहे हो, प्रेफर करते हो, कीबोर्ड जो है एंथुसियास्ट हु लव्स अ शॉर्टकट, शॉर्टकट के लिए आपने काम आता है कीबोर्ड। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है अच्छे अच्छे फीचर है इसके अंदर, विंडोज 11 के बारे में बता रहे हैं अभी। ठीक है, द एबिलिटी टू लॉन्च प्रोग्राम क्विकली एंड एफिशिएंटली इज द फंडामेंटल टू प्रोडक्टिव कंप्यूटिंग। जो अपने एबिलिटी है प्रोग्राम को लॉन्च करने की जल्दी और एफिशिएंटली, वो प्रोडक्टिव कंप्यूटिंग में आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ एक फीचर बताए यहाँ पे इन्होंने। डेस्कटॉप आइकन्स वही पीछे वाले, डबल क्लिक शॉर्टकट प्लेस डायरेक्टली ऑन योर, जब अपन डबल क्लिक करते हैं या राइट साइड में कीबोर्ड के, ठीक है, माउस के, और अपने लैपटॉप में बात करूँ तो यहाँ पर जो बना रहता है स्क्वायर सा, उसमें मिलाएंगे के इधर करेंगे तो वहां पे अपने को मिलेगा। ठीक है, उससे बहुत सारे शॉर्टकट आपको मिल सकते हैं, जैसे आप वहां से फोल्डर बना सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं टास्क बार, क्विक एक्सेस चीजें मिल जाती है क्विक लॉन्चिंग के लिए, स्टार्ट मेन्यू और विंडोज सर्च। विंडोज सर्च में आप जाके कुछ भी ऐप को लॉन्च कर सकते हो सर्च करके, आपको पूरा देखना नहीं पड़ेगा। विंडोज स्टोर बेनिफिट, विंडोज स्टोर के बेनिफिट देखते हैं। वेरीफाइड सेफ एप्लीकेशन वेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मीट करती हुई एप्लीकेशन जो है वेरीफाइड, कोई भी बॉट हैकिंग ऐसी कोई भी है ऐप नहीं है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर। वहां से आप जो लीगल एप्स हैं वो यूज कर सकते हो डाउनलोड करके। ऑटोमेटिक अपडेट विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ऑटोमेटिक अपडेट आते रहते हैं। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के अंदर जो है आपके जैसे मान लो कोई वायरस आ गया है, कोई मेलवेयर आ गया है, तो नहीं भी आया है तो भी जो है ये अपना क्विक हील सिक्योरिटी होता है, बहुत सारे होते हैं, वो जो है अपने आप जो है लॉन्च होके, मतलब आपसे परमिशन लेंगे कि ऐसे हम क्लीनिंग कर दें, वेरिफिकेशन कर दें। ठीक है, तो अपने आप ही आगे से आता है। ठीक है, नोटिफिकेशन, यूनिफाइड इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, यूनिफाइड है, जो बहुत ही सिंपल जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। अनइंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन मतलब डिलीट। ठीक है, एक्सेस टू एंड्रॉइड ऐप थ्रू Amazon ऐप स्टोर इंटीग्रेशन, फ्री एंड पेड एप्लीकेशन विदाउट ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, सॉरी विद ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। फ्री है कुछ एप्लीकेशन, कुछ है पेड, तो वो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग के साथ, कहीं भी छोटा बड़ा है नहीं। अल्टरनेटिव इंस्टॉलेशन मेथड भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेविगेटिंग योर डिजिटल वर्ल्ड, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, हम आ गए यहाँ पे, तो अब देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर मतलब विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मरली इसको विंडोज कहते थे, विंडोज एक्सप्लोरर कहते थे। इज योर डिजिटल filing cabinet the central hub of managing every document, photo, video download on your computer। बहुत सारे लोगों को ये सब पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे जितने भी अपने डॉक्यूमेंट है, फोटो वीडियो डाउनलोड, जितनी भी चीजें है वो वहां पे होती है, सेंट्रल हब है जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द फाइल एक्सप्लोरर इज एसेंशियल। फाइल एक्सप्लोरर को समझना क्यों जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये समझना यहाँ पे जरूरी क्यों है, तो वो जरूरी इसलिए है क्योंकि इट्स वेयर यू विल स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, आप जो क्या करोगे, सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने प्रोजेक्ट को लगाते हो। ठीक है,
फाइंडिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे भी आपका जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, आप अपने दिन का बहुत सा जो है इसको देते हो। दिस पावरफुल टूल कंबाइंस फैमिलियर फोल्डर हायरार्की, ये क्या करता है, जो फोल्डर हायरार्की होता है उसको और मॉडर्न सर्च कैपेबिलिटी को रिबन बेस्ड कंट्रोल के साथ में जो है वो क्या करता है, कंबाइन करके रखता है। देखो कुछ एक फीचर यहाँ पे बता रखे हैं इसके, नेविगेशन प्लेन, रिबन इंटरफेस, एड्रेस बार। देखिए एक एक को पढ़ते हैं। नेविगेशन पेन located on the लेफ्ट साइड पे होता है। दिस पेन प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू द क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस वो होता है जहाँ पर आपका फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर होता है, जो आप बार बार यूज करते हो ना फोल्डर को, वहाँ पे वो क्विक एक्सेस में होते हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन के अंदर। जिस पीसी यहाँ पे क्या है, ड्राइव और डिवाइसेस को कहा है वन ड्राइव, यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इसके, ठीक है। रिबन इंटरफेस, द रिबन एट द टॉप ऑर्गेनाइजिंग, जो टॉप पे रिबन होती है ऑर्गेनाइज करती है कमांड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। होम, होम के अंदर क्या होता है, कॉपी मूव रीनेम, ठीक है। इनको दबा के आप स्पेसिफिकली करते भी हो। कॉपी के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+C, पेस्ट के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+V, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रीनेम कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, व्यू कर सकते हो अपने लेआउट ऑप्शन, हिडन आइटम्स को आप देख सकते हो, ठीक है, रिबन इंटरफेस के अंदर। कंटेक्स्ट सेंसिटिव टैब्स अपीयर व्हेन स्पेसिफिक फाइल टाइप्स आर सेलेक्टेड, जब आप किसी तरह की फाइल टाइप को सेलेक्ट करते हो ना, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टैब अपीयर होंगे आपके सामने। एड्रेस बार होता है, शोज करंट लोकेशन इन द फोल्ड हायरार्की, क्लिक एनी सेगमेंट टू द जंप बैक, ठीक है। ये क्या करता है, आपको करंट लोकेशन बताता है फोल्डर हायरार्की, करंट लोकेशन है कहाँ एग्जैक्टली आप कहाँ हो, ठीक है। क्लिक एनी सेगमेंट टू द जंप बैक और टाइप अ पाथ डायरेक्टली फॉर क्विक नेविगेशन टू स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसके कुछ एक दे रखे हैं, ब्राउजिंग फाइल, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, ठीक है। नेविगेट थ्रू फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग फॉर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके माउस में होता है, लैपटॉप में यहाँ पे होता है। यूज द बैक एंड फॉरवर्ड बटन लाइक वेब ब्राउजर टू रिट्रेस योर पाथ, यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेब ब्राउजर का, ठीक है। नेविगेट थ्रू फोल्डर बाय डबल क्लिकिंग और राइट क्लिकिंग फॉर ऑप्शन, यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, यहाँ पे आप जो है मूव करने, पेस्ट करने का मैंने बताई दी कमांड की जो है यहाँ से अपने शॉर्टकट की वो पूछी जा सकती है। यहाँ पे हम जो है सर्च कर सकते हैं, सर्च बॉक्स में इंस्टेंटली जाकर आपने जो कोई फाइल बनाई है, कोई फोल्डर बनाया है, तो वहाँ पे जो अपने लेफ्ट में होता है वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। स्टोरेज को मैनेज करता है, ठीक है। आप जो है फाइल साइजेस, फ्री स्पेस और जो प्रॉपर्टीज है, बाकी सारी चीजें उनको आप देख सकते हो। आप किस कॉलम बाय कॉलम सॉर्ट भी कर सकते हो। रिसाइकल बिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये क्या चीज होती है, ये एक वो चीज होती है जहां पे मान लो आपने कोई फाइल और फोल्डर को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब वो जो है डिलीट होने के बाद में डिलीट नहीं होती है, वो जाती है रिसाइकल बिन के अंदर, ठीक है। रिसाइकल बिन में वो सारी चीजें पड़ी रहेगी जो आपने डिलीट करी है, ठीक है। और अगर आप वहां से जाकर डिलीट करोगे, दैट फ्रॉम देयर इट विल बी परमानेंटली डिलीटेड, ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं। दिस प्रिवेंट एक्सीडेंटल परमानेंट डेटा लॉस, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी कभार कोई चीजें हैं वो डिलीट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं किसी का क्या होता है, तो वो परमानेंट डेटा लॉस को बचाता है कि वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा, तो आप वहां से उसको वापस भी ला सकते हो। ये फीचर है इसका। राइट क्लिक द रिसाइकल बिन एंड सेलेक्ट द एम्प्टी रिसाइकल बिन टू परमानेंटली रिमूव ऑल द कंटेंट एंड रिक्लेम स्टोरेज स्पेस, ठीक है। आप उसको वापस राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन पे आप वापस डॉक्यूमेंट है वो वापस ला सकते हो, ठीक है। ऐसे जो है मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है, ठीक है। इंस्टॉलिंग प्रोग्राम, एक्सपेंडिंग योर कंप्यूटर कैपेबिलिटी, ठीक है। आप प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें यहाँ बताया कि एक्सपेंडिंग योर कंप्यूटर कैपेबिलिटी, अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो, प्रोग्राम डाउनलोड करके बढ़ा ही तो रहे हो। इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर ट्रांसफॉर्म योर कंप्यूटर फ्रॉम बेसिक मशीन इनटू पावरफुल, आप जो है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने जो कंप्यूटर है बेसिक मशीन से उसको एडवांस मशीन में कन्वर्ट करो, पावरफुल पर्सनलाइज्ड प्रोडक्टिविटी टूल के अंदर। वेदर यू नीड ऑफिस एप्लीकेशन, क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, गेम्स, स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इन विंडोज 11 is designed to be straightforward. However, understanding the different installation sources and processes helps you to make informed decision about software safety and management.
ठीक है। आप जो है ऑफिस एप्लीकेशन की जब भी आपको नीड होती है क्रिएटिव सॉफ्टवेयर की, गेम्स की, टूल्स की, आप जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो विंडोज में, बहुत इजी होता है। चलो स्टार्ट। यहाँ टाइमलाइन दे रखी है आपकी कि पहला कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा स्टेप। ठीक है, यहाँ से आप पता कर सकते हो। चूज इंस्टॉलेशन सोर्स, डिसाइड बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये क्या होता है, डिसाइड बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर सेफेस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट, मोस्ट सॉफ्टवेयर और फिजिकल मीडिया रेयर टुडे। ठीक है, आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जा सकते हो, किसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और फिजिकल मीडिया जा सकते हो, जो कि आजकल रेयर है। स्टोर एप्स एंड सेंड बॉक्स्ड एंड ऑटोमेटिकली अपडेटेड। डाउनलोड इंस्टॉलर, गेट द इंस्टॉलेशन फाइल, यूजुअली .exe .msi। ठीक है, ये क्या होता है, इंस्टॉल करेगा फाइल को इस फॉर्म के अंदर जो होगी वेबसाइट के अंदर, ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है अपनी। अगर आप गूगल पे देखोगे तो HTTPS होता है, उसके आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे तो HTTPS के बारे में। तो जो एस है वो होती है सिक्योर, कि आप जो है एक सिक्योर वेबसाइट पे हो। आगे वाले चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे। RSCIT के जो आगे वाले चैप्टर है वहां पे आपको इंटरनेट से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें से जुड़े हुए आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर पे रन इंस्टॉलेशन। डबल क्लिक द इंस्टॉलर, विंडोज स्मार्ट स्क्रीन में वार्न अबाउट द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। ठीक है, आप जो है वो डबल क्लिक करोगे इंस्टॉलर पे तो में विंडोज स्मार्ट स्क्रीन है वो आपको वार्न करे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम के लिए। ठीक है, फिर आपको जैसे अपने फोन है, आपने किसी अनसिक्योर वेबसाइट से कोई एपीके डाउनलोड कर लिया तो पहले तो आपको जो है मोबाइल के अंदर मना करेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम में जाकर उसको ऐसे जो सोर्स है उनको आप इंस्टॉल करने के लिए अलाउ कर दोगे तो फिर उसके बाद में वो नहीं करेगा। इस तरह की चीजें हैं। फॉलो प्रॉम्प्ट्स, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, चूज इंस्टॉलेशन लोकेशन, डिफॉल्ट इज यूजुअली बेस्ट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, फिर उनके लाइसेंस एग्रीमेंट है, ठीक है, वो करने पड़ते हैं आपको, तो करने पड़ते हैं जो कि सबसे बेस्ट है। ठीक है, एंड सेलेक्ट कंपोनेंट, सेलेक्ट कंपोनेंट आगे जगह सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मतलब जैसे आपने ऐप खोला, कुछ टर्म एंड कंडीशन आ गई, लाइसेंस एग्रीमेंट आ गए, उसको आपको सेलेक्ट करना है, वो सबसे बेस्ट है। ये मतलब है इसका बस। वेट फॉर फाइल्स टू कॉपी एंड रजिस्ट्री एंट्रीज टू क्रिएट। ठीक है, आपको जो है फिर वेट करना है फाइल कॉपी होने के लिए और रजिस्ट्री एंड एंट्रीज की रजिस्ट्री होने के लिए। सब इंस्टॉलेशन रिक्वायर रीस्टार्ट, कुछ जो है इंस्टॉलेशन जो है वो वो जो है रीस्टार्ट मांगते हैं। जैसे मान लो आपने प्रेस किया तो एक बार में नहीं हुआ तो वो रीस्टार्ट मांग रहा है। लॉन्च द एप्लीकेशन और चेक स्टार्ट मेन्यू फॉर द न्यू प्रोग्राम। ठीक है, फिर आप वापस जाते हो, एप्लीकेशन लॉन्च कर लो, वो एंड द स्टार्ट मेन्यू फॉर द न्यू प्रोग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपके जो है एडवांटेज दे रखे हैं, प्रोसेस दे रखा है, बेस्ट फॉर दे रखा है। ठीक है, इंटरनेट से आपको डाउनलोड कर रहे हो तो उसके एडवांटेज दे रखे हैं, प्रोसेस दे रखा है, बेस्ट फॉर दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनइंस्टॉलिंग प्रोग्राम्स, कीपिंग योर सिस्टम टाइडी। ठीक है, टाइडी मतलब साफ करना, साफ साफ जिसे हम कहते हैं। तो आप डिलीट कैसे कर सकते हो, तो जस्ट जितना इंपॉर्टेंट इंस्टॉलिंग करना है उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो डिलीट करना है। इंस्टॉल एप्लीकेशन प्रॉपरली फ्रीज अप द वैल्यूएबल डिस्क स्पेस। इसके फायदे क्या क्या है, ये जो है अपने डिस्क स्पेस को जो है वो रिमूव फ्री कर देता है। आपके अननेसेसरी जो ऑप्शंस होते हैं, डिलीट ऐप्स होते हैं, ऐप आप डिलीट कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपको स्टोरेज फ्री हो जाएगा, है ना, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं वैसे ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्री स्टोरेज स्पेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एनहेंस सिक्योरिटी एंड मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ एक जो है फायदे हैं इसके, जैसे कि स्टोरेज स्पेस तो फ्री करता ही है, परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, रैम और रोम एक्सेट्रा, सिक्योरिटी बढ़ा देता है, क्या पता कुछ अटैक हो जाए, आपने कोई मैलवेयर ऐसे ऐप इंस्टॉल करके रखा है उसको आप डिलीट कर दोगे तो आपके जो है अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन, अ क्लीन स्टार्ट मेन्यू एंड रिड्यूस क्लटर, मेक फाइंडिंग needed application faster, regular maintenance prevents digital hoarding and hoarding मतलब बाधा, confusion, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करता रहता है, मेंटेन करता है
ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऐप का, बाकी चीज़ें जो है उनको मेंटेन करता है। मेथड 1, पहला मेथड क्या है इंस्टॉल करने का? गो टू सेटिंग्स, सेटिंग में जाओ, ऐप में जाओ, ऐप के अंदर ऐप एंड फीचर में जाओ। दिस मॉडर्न इंटरफेस शोज द इंस्टॉल प्रोग्राम विद द साइज, इंस्टॉल डेट एंड वर्जन। ठीक, यहाँ बता देगा। वहां पे आपको यूनिस्टॉल पे क्लिक करना है और आपका काम हो गया। दूसरा मेथड है कंट्रोल पैनल पर जाना। विंडोज सर्च बार पे कंट्रोल पैनल पर जाओ, वहाँ सॉरी विंडोज सर्च में आपको कंट्रोल पैनल सर्च करना है। ठीक है, वो आपको प्रोग्राम में जाएगा, प्रोग्राम से आप प्रोग्राम फीचर में जाओगे। दिस ट्रेडिशनल इंटरफेस ऑफर्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड दिस रिक्वायर सम लीगेसी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल है और आपको इंफॉर्मेटिव भी है। ठीक है, डबल क्लिक एनी प्रोग्राम टू बिगिन इंस्टॉलेशन। आपको फिर प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा, जो कि इंस्टॉलेशन आपका बिगिन करेगा। तीसरा है अपना प्रोग्राम फोल्डर। ठीक है, ये कुछ एक मेथड थे, बहुत सारे मेथड है, आगे देखते हैं। अब वही हमारा हो गया है। तो RSCIT हमारा सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है बेसिक चीज़ें हम कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। तो वो जो है अपने एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक रास्ता जो है, एक गेट की तरह है। ठीक है, जो कि अपने डिजिटल वर्ल्ड को हमें दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना सब कुछ मैंने कराया। ठीक है, बेनिफिट्स बता रखे हैं यहाँ पे RSCIT के। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जॉब परफॉर्मेंस में आपको रोल मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं संचित शर्मा यहाँ से आपका विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर विजिटिंग द वीडियो।